हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ 3 वेक्टर a plus 7 b वेक्टर c वेक्टर d वेक्टर equals to lambda times of वेक्टर a वेक्टर c वेक्टर d plus mu times of वेक्टर b plus वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर d, then find the value of lambda plus mu. So the key concept is the ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट. लाइक अगर हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर a b एंड c, तो ये क्या होता है, यहां से वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर t. दिस वाज द सेम कंसेप्ट वी गोइंग टू यूज ओवर हियर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या गिवन है, 3 वेक्टर a प्लस 7 वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर d is equals to lambda times of vector a vector c vector d plus mu times of vector b vector c and vector t. Now let's see the LHS part over here. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, LHS पार्ट इसका सॉल्व करते हैं. तो LHS पार्ट में क्या है, दैट इज 3 वेक्टर है, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ से. अब कैसे इसे लिख सकते हैं, 3 वेक्टर a प्लस 7 वेक्टर b डॉट वेक्टर c क्रॉस वेक्टर d बाय यूजिंग द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर. तो यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, यहाँ से इसको और इलेबरेट कर लेंगे. ये हो जाएगा 3 वेक्टर a डॉट वेक्टर c क्रॉस वेक्टर d प्लस 7 वेक्टर b वेक्टर c क्रॉस वेक्टर d which is equals to 3 वेक्टर a वेक्टर c वेक्टर d प्लस 7 वेक्टर b वेक्टर c एंड वेक्टर d. अब इसको और एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे. सो इट कैन बी रिटन एज 3 बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा वेक्टर a वेक्टर c वेक्टर d प्लस 7 बाहर ले लेंगे, तो ये बन गया यहाँ पे वेक्टर b वेक्टर c एंड वेक्टर d. सो दिस इज आर LHS पार्ट. नाउ लेट्स कंपेयर LHS एंड RHS. दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे 3 एंड म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 7. So we have to find the value of lambda plus mu. That means 3 plus 7, which is equals to 10. So the final answer for this question is 10. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.